अभी हाल ही में विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उनकी छवि सुधारने की कोशिश की गई। बट आप जानते हैं कि विजय माल्या जी कितना पैसा लेकर भागे थे? लगभग 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया था उन्होंने। आप यहां पर देखिए, आपको क्या लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कौन से अकाउंट से पैसे कटे थे? वो बोल तो रहे पॉडकास्ट में कि उन्होंने चुका दिया। एक बार बड़े ध्यान से सुनिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1600 करोड़ का लोन लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से 800 करोड़ का लोन लिया था, आईडीबीआई बैंक से 800 करोड़ का, बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़ का, बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 410 करोड़, यूको बैंक से 320 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक से 310 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 430 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 140 करोड़, फेडरल बैंक से 90 करोड़ और एक्सिस बैंक से 50 करोड़। अब एक चीज देखिए, इन सारे बैंक्स के अंदर आपको कॉमन दिखेगी, इनमें से ज्यादातर बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अगर यहीं पर ये प्राइवेट बैंक होते एक्सिस बैंक की तरह, तो होना क्या वाला था, ये बैंक्स कोलैप्स कर गए होते, जैसे कि पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर हुआ। मैं किसी का पैसा नहीं, मैं अपनी मेहनत का पैसा जमा किया हूँ। मैं बोलता हूँ जो भी है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे डैड का पूरा सेविंग है सर। वो है हमारा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी त्योहार आया, कैसा करेंगे हम? As to when exactly the money will be given, it's not for me to take a call because there is somebody who is doing the resolution. अब आप कहेंगे पीएमसी बैंक घोटाला, मेरा उसमें कौन सा बैंक अकाउंट है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बट आपका नहीं है। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। एक प्रोफेसर क्लास के अंदर आते हैं, नए प्रोफेसर होते हैं और क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। एक लड़की को बोलते हैं, तुम खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, आज के बाद मेरी क्लास में दिख मत जाना, अभी कभी खड़ी हो और क्लास से बाहर निकलो। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं कि शक्ल पसंद नहीं है, क्लास से बाहर निकलो, बाकी सारे बच्चों को लगता है क्या बात हो रही है। वो लड़की कहती है, मैंने क्या गलती करी सर, मैंने क्या बोल दिया ऐसा, मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, वो लड़की होती भी सुंदर है, ठीक ठाक दिख रही होती है, ऐसा भी लगता है कि वो पढ़ाई भी कर रही है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, बट फिर भी प्रोफेसर ने बोला खड़ी हो और बाहर निकलो। अब वो लड़की अपना बुक्स उठाती है, बैग उठाती है और क्लास के बाहर चली जाती है, रोता हुआ मुंह बना के। अब प्रोफेसर बोलता है, क्लास के बच्चों से पूछता है कि जो मैंने किया क्या वो मैंने सही किया? तो क्लास के बाकी बच्चे बोलते हैं आपने सही तो नहीं किया। तो प्रोफेसर पूछता है कि तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, आवाज क्यों नहीं उठाई? तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्या बोलते हैं। प्रोफेसर बोलते तुमने आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश में एक हिंदू को टांग दिया जाता है, सबके सामने नंगा करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। आप लोगों ने इसलिए आवाज नहीं उठाई क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके घर का कोई रिश्तेदार थोड़ी था वो। जब तक हमें फर्क नहीं पड़ता हम आवाज नहीं उठाते। ये बैंक के घोटाले होते हैं, लोग पैसा लेके भागते हैं, हमें क्या, हमारा पैसा तो बैंक में सेफ है। जब तक आपका पैसा जिस बैंक अकाउंट में आपने रखा है, जब तक वो बैंक बंद नहीं होगा तब तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आज ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आपको फर्क पड़े। बैंक में पैसा रखने से क्या होता है, ये 6,500 करोड़ रुपया ये आम लोगों का था, बैंक का पैसा कुछ नहीं होता, लोगों का पैसा था। बट यहां पर आरबीआई की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी सिंगल बोरोवर को 15% से ऊपर ना दिया जाए। बट फिर भी इस बैंक ने 73% पैसा बैंक का एज अ लोन सिर्फ एक ग्रुप को दिया, HDIL ग्रुप को, जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया। और इन्होंने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर नहीं करे, 21,000 फर्जी खाते खोले गए, ये सब घोटाला छुपाने के लिए। उसके बाद अरेस्ट हुए। बट हुआ क्या, लोगों के पैसे का क्या हुआ, मुझे तो ये जानना है। आरबीआई ने सस्पेंड कर दिए बैंक के बोर्ड को और उसके बाद लिमिट लगा दी कि सिर्फ 1,000 रुपए निकाल सकते हो। अब आपका चेक करोड़ों रुपए पड़ा है, आपने बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रखा था, शादी होनी है बट पैसा नहीं मिलेगा। अभी एक मूवी आई चतुर नार, आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। उस मूवी के अंदर दिखाया गया कि एक लड़की ने एक पूरी साजिश रची एक आदमी को फंसाने के लिए जो बैंक का पैसा लेकर घोटाले करता था। और एंड में, मैं सॉरी सस्पेंस आपका रिवील कर रहा हूं, बट एंड में बताया जाता है, वो लड़की को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो गरीब है और वो
एक तरीके से सिर्फ पैसा ठगना चाहती है, बट एंड में बताया जाता है कि उसका पति एक बैंक मैनेजर होता है और वो आत्महत्या कर लेता है, लोगों के पैसे नहीं दे पाता क्योंकि कोई आदमी बैंक का पैसा लेकर फरार हो जाता है, वो घोटाला करता है बैंक के साथ। आप इस तरीके की जब कोई मूवी देखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, बट आज इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगी कि बैंक के अंदर घोटाला तो हर्षद मेहता ने भी किया, जिसकी स्कैम 1992 की वेब सीरीज देख के लोग उसे अपना आइडल मानने लगे हैं। 5,000 करोड़ रुपए उसने SBI बैंक का यूज़ किया था, अगेन सरकारी बैंक था, प्राइवेट बैंक होता, प्राइवेट बैंक से भी लिया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी 300 करोड़ रुपए यूज़ किया था उसने, बट 5,000 करोड़ रुपया उस टाइम पर किसी प्राइवेट बैंक का, इंडिया की क्या हालत हुई आप सब जानते हो कि हर्षद मेहता के स्कैम के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया इंडिया में। अब आपको ये समझना है कि आप जब भी बैंक के अंदर पैसा रखेंगे, आपका पैसा सेफ नहीं है, क्योंकि जो PMC बैंक के अंदर भी लोगों ने पैसा रखा, आप सोचिए जिन लोगों का 15 लाख से ऊपर का पैसा था, बोला जा रहा है 2032 तक आपका पैसा मिलेगा। आपका जो भी बैंक में डिपॉजिट होता है, DICGC सिर्फ 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस देता है। आप चाहे 5 करोड़ पढ़ाओ, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, बाकी का पैसा गायब, छू मंतर कुछ नहीं मिलेगा। सो आपको समझना है कि बैंक के अंदर सबसे पहली बात तो आपका पैसा सेफ नहीं है। मेरा भी येस बैंक के अंदर अकाउंट था, येस बैंक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, विड्रॉल की लिमिट लगाई गई, तो मुझे भी एक बार को डर लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। और इंडिया के अंदर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल कोलैप्स आया था, जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुए थे, तो यूएस के 25 बैंक ठप हो गए थे। लीमन ब्रदर, इंडिया के अंदर एग्जांपल लीजिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इतने बड़े बैंक्स का जब हम बात करते हैं, इट वाज सच अ बिग बैंक। 2008 के अंदर 400 बैंक्स का फेलियर हुआ था। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बैंक्स में पैसा रखूंगा, FD करा के रखूंगा, ये सेफ है, शॉर्ट टर्म में आई डो नॉट नो कि कुछ होगा या नहीं होगा, बट अगर कोई बड़ी फाइनेंशियल कोलैप्स आया तो ये पैसा रिस्क पर है। और इसे बचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा टॉप 5 एसेट्स को, जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जहां पर गवर्नमेंट गारंटी लेगी आपके पैसे की, क्योंकि बैंक में तो सिर्फ 5 लाख की गारंटी ली जा रही है। तो शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि 5 ऐसे कौन से एसेट्स हैं जहां पर आपका पैसा सेव है। और सबसे पहले पता है कौन सा आता है? ऑप्शन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाओ बैंक की जगह, जहां पर आपको श्योरिटी गवर्नमेंट की मिलती है और इंटरेस्ट भी बैंक से ज्यादा मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक एक चीज समझाऊंगा। आपको जाके सर्च करना है गिल्ट। जैसे आप गिल्ट सर्च करते हो, मैं आपको गिल्ट 20 का एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले तो इसके आगे LT लगा दीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गिल्ट है। तो LT गिल्ट 20 ये आपको सर्च करना है, और जैसे आप सर्च करोगे 1 साल की आपको रिटर्न दिखेगी 6.7% की। ये हो गए लॉन्ग टर्म। ऐसे ही शॉर्ट टर्म होते हैं, हम गिल्ट लिखते हैं और 5 ईयर लिख देते हैं, एंड फिर 20 लिख दूंगा मैं। ये ETFs है, ये आपके सामने भाव भी दिखेगा इसका, और 1 साल की रिटर्न भी दिखेगी 7.63%। अब आप कमाल की चीज देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दूंगा, जिसके थ्रू आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल पाएंगे, और जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आप एग्जैक्टली खुद कर पाएंगे। ओके, सो आपको जाना है अपने डीमेट अकाउंट में और जाके सर्च करना है, जैसे मैंने बोला गिल्ट सर्च करना है। आपने गिल्ट सर्च किया, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन गिल्ट 20, जो LT गिल्ट 20 बोला था लॉन्ग टर्म, जो सिर्फ 28-29 रुपए के आसपास आपको दिखेगा। और दूसरा ऑप्शन 5 ईयर गिल्ट भी। अब आप यहां पर कमाल की चीज देखिए, ये सिर्फ बढ़ते ही हैं, इनका भाव सिर्फ ऊपर जाता है। और आपने 1 साल की रिटर्न देखी, 7% से ऊपर की रिटर्न भी आ रही है। बट अब उससे भी कमाल की चीज देखिए, ये घटते भी हैं। कैसे घटते हैं? जैसे एक दिन में 0.32% डाउन है। अब ये 0.32% डाउन होने का मतलब क्या है, इसे समझिए। अगर आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि गिल्ट का रेट 0.3 डाउन है या 0.5 डाउन है, तुरंत जाके अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो। कैसे? जैसे आप देखते हो कि 0.3 या 0.5% डाउन है, ये 2-3 दिन में रिकवरी मार देते हैं। ये 0.5% जो डाउन था ना, ये प्लस 0.1% बन जाएगा। अब इसने आपको 0.5% से ज्यादा की रिटर्न 3-4-5 दिन में ही दे देनी है। अगर आप देखोगे 7% आ रहा है या 6% साल का आ रहा है, तो 0.5% तो आपको महीने का आ रहा है। FD में मिलता है, जहां पे लॉक इन भी होता है आपका, FD में मिलता है साल का 6%। यहां पे कोई लॉक इन नहीं है, आप पैसा रखो, जब मन करे निकाल लो।
और आपको ये आधा % रिटर्न तो कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा रख रहे हो तो 6-7% मिल रहा है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ये, तो पैसा सिक्योर्ड है। इवन सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको पैसा चाहिए आपको वापस मिले। सो ये निपॉन इंडिया का ETF है जिसकी जो सेबी रेगुलेटेड है। आपका पैसा डिपॉजिटरी के पास होता है, तो ब्रोकर के पास पैसा नहीं होता। CDSL या NSDL के पास आपका पैसा होता है। इसका मतलब है पैसा सेफ है और ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कैश इक्विवेलेंट होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझेंगे कि अगर आपने पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखा हुआ है, इनफैक्ट ETF में रखा हुआ है, या फिर आपने स्टॉक्स भी खरीदे हुए हैं, तो इन सबको आप प्लेज कर सकते हो। इन्वेस्टर्स के लिए प्लेजिंग ज़रूरी नहीं है, पर ट्रेडर्स के लिए क्या है कि फ्री मनी है। जैसे हेयर कट सिर्फ 10% का मिलेगा, आपने 10 लाख रुपए रखे या 1 लाख रुपए रखे तो आपको 90,000 या 9 लाख रुपए आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप फंड्स पर जाते हो, आपको ऑप्शन दिखता है इंक्रीज मार्जिन। इंक्रीज मार्जिन पे आप जैसे क्लिक करते हो, जो भी आपके पास सिक्योरिटीज होंगी, ETFs होंगे, उन्हें आप प्लेस कर सकते हो। आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा आपके पास, जिससे आपके पास ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। कहाँ पे बेनिफिट मिलता है? आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप प्लेज भी कर सकते हो। ओके, हमने पहला ऑप्शन समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। लिखने में टाइम लग सकता है बट समझाने में नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसे बोलते हैं INVIT। ठीक है, अब आप जब गूगल पे जाके INVIT लिखेंगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इनमें होता क्या है कि ये म्यूचुअल फंड और रिट्स की जैसे ही होते हैं। रिट्स में आपको आगे बताऊंगा। इनके अंदर आपको स्टेडी इनकम आती रहती है, पैसिव इनकम आती रहती है, स्टेबल इनकम होती है, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, और ये भी सेबी रेगुलेटेड होते हैं। अब आपका इनमें इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? हाईवेज में, टोल रोड्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, पाइपलाइंस में, और टेलीकॉम फैसिलिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप जब जाके सर्च करेंगे INVIT तो आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। देखो, 2 के अंदर ये श्रीरम और ये NDR के अंदर आपका यहाँ पर क्या होता है, लॉट साइज होता है, तो इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पावर ग्रिड और IRB में कर सकते हो। जैसे मैं पावर ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, 1 साल की रिटर्न आपको कुछ खास नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी सिर्फ 3% की। बट नीचे देखो, डिविडेंड यील्ड है 13.5% का। 13.5%, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी, मान लो 1 लाख लगाए, सो 13,500 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। 1 साल के अंदर बैंक अकाउंट में 13,500 आ जाएंगे, और 3% से ऊपर तो आपको ग्रोथ मिल गई। आपको 16.5% से ज्यादा की इसके अंदर ग्रोथ मिली। ऐसे ही जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिखाया था INVIT, हमें सर्च करना है, तो इसके अंदर भी 1 साल की रिटर्न आपको कुछ खास नहीं दिख रही, 1% की रिटर्न है। बट नीचे देखो, डिविडेंड 13% का, तो ये भी 14% की आपकी रिटर्न हो गई। अब इसके अंदर भी मेरा खुद का अप्रोच ये रहता है, ये भी ऊपर नीचे इनका भाव जाता है। तो जब भी आपको इसके अंदर दिखता है कि इनका रेट नीचे जा रहा है, अब 5 साल में 46% की रिटर्न है, पर जब भी भाव नीचे जा रहा है तो मैं एक इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। उसके अंदर लमसम भी आप कर सकते हो, बट मैं SIP मोड से करता हूँ। SIP इन द सेंस कि जब भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसका प्राइस डाउन दिख रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप ये कैसे कर सकते हो? आपको भी डीमेट अकाउंट पर जाके INVIT सर्च करना है, और आपको जैसे मैंने बोला IRB का भी मिल जाएगा, और आपको पावर ग्रिड का भी ये PG INVIT मिल जाएगा। इन्हें आप जाके खरीद सकते हैं, और इसके अंदर आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं रिट्स पर। रिट्स का मतलब होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जब हम REIT की बात करते हैं, तो आप देखिए, आप रियल स्टेट खरीदते क्यों हैं? 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्रोथ है, मतलब भाव बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए। दूसरा, आपको कोई रेंट भी है, पैसिव इनकम भी है। अब पैसिव इनकम आपको अभी समझ आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आपको पैसिव इनकम आती है और ग्रोथ भी होती है। सेम होता है रिट्स के अंदर, आप रियल स्टेट खरीदते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एम्बेसी, माइंडस्पेस और तीसरा ब्रुकफील्ड। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स पे जाता हूँ, इनके ऑफिस पार्क्स हैं। 1 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 16% की रिटर्न है, प्लस 5% का डिविडेंड है, तो ये 21% की आपकी रिटर्न हो गई।
इसके अंदर भी प्राइस फ्लक्चुएट करता है, जब भी मुझे भाव कम दिखता है मैं खरीदता हूँ। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, एम्बेसी के अलावा आपके पास माइंडस्पेस है। 1 साल की रिटर्न देखो, शानदार रिटर्न आपको दिखेगी 29% की। अब ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसी ही रिटर्न आएगी, 5 साल की अगर आप रिटर्न देखते हो तो 5 साल में सिर्फ 42% रिटर्न है, तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा मिलता है। अगर कोई आदमी बैठा हुआ था 4 साल से तो उसे सिर्फ डिविडेंड मिल रहा था, 4.7% के आसपास का डिविडेंड आ रहा है, बट जो ग्रोथ मिली लास्ट के आखिरी साल में मिली। तो अगर किसी ने 4 साल तक होल्ड किया और आखिरी साल इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो लास्ट ईयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में हमें नहीं पता कि कब बड़ी रिटर्न आने वाली है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो रेट्स एक अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन जैसे मैंने बोला ब्रुकफील्ड, तो आप ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे। BIRET शॉर्ट फॉर्म है। 1 साल की रिटर्न आपको वही दिखेगी 21% के आसपास, 4.7% का डिविडेंड है। और ये डिविडेंड कहाँ से आ रहा है, जो उनकी कमाई होती है उसका एक हिस्सा आपको देते हैं। तो आपको जाके सर्च क्या करना है, आपके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। आपको जाके सर्च करना है REIT, जैसे रिट्स आप सर्च करेंगे, एम्बेसी, माइंडस्पेस आपको दिखेगा, और ब्रुकफील्ड के लिए BIRET आपको सर्च करना है। 331 रुपये का आपको दिख रहा है। आप जाके जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप जाके खरीद सकते हैं। सो ये आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट इज गॉड्स मनी। अब गॉड्स मनी रॉबर्ट कियोसाकी जी, जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, बोलते हैं कि भाई मैं इंसानों की बनाई हुई करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करूं। जो आपकी जेब में करेंसी है, जो आपकी जेब में पैसा है, ये इंसानों ने छापा है। मुझे चाहिए गॉड्स मनी। गॉड्स मनी मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता है 1 साल की रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर की कितनी है? आप गूगल पे जाके लिखिएगा सिल्वर की रिटर्न इस साल की लगभग 140% की आपको दिखेगी। आपको मैं यहाँ पे डीमेट अकाउंट में भी दिखाता हूँ। अगर मैं सिल्वर के फ्यूचर पर जाता हूँ, सिर्फ 1 महीने की रिटर्न कितनी है, 25% की रिटर्न है सिर्फ 1 महीने की। गोल्ड की रिटर्न देखिए 1 महीने की 6% से ऊपर की आपको मिलेगी, 6.4% की। सिर्फ इस साल के अंदर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, मोटा मोटा जो गोल्ड है वो 57% बढ़ गया। जो आपका सिल्वर है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 126% बढ़ गया। आप इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? आपको जाके सर्च करना है सिल्वर केस, जो आपको सिर्फ 21 रुपीज़ के आसपास का दिखेगा, जिसमें 1 महीने की रिटर्न आपको 28% की दिख रही है। और गोल्ड केस, जिसकी आपको अगेन भाव दिख रहा है 21.5 का, 1 महीने की रिटर्न 8% के आसपास की दिख रही है। तो ये आप ETFs खरीद रहे हैं सिल्वर और गोल्ड के। अब ETF जब भी आप खरीदते हैं, ये ETFs हैं, इन्हें आप कभी भी बेच सकते हैं, कितना भी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, 21 लाख की आएगी। मेरे को 10,000 क्वांटिटी खरीदनी है, 2,15,000 की आएगी। 1,000 क्वांटिटी खरीदनी है, 21,500 की आएगी। सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदनी है, 2150 की आएगी। 10 क्वांटिटी खरीदनी है, 215 की आएगी। और एक खरीदना है तो सिर्फ 21 रुपये में मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। गोल्ड के अंदर रिटर्न सेम मिलती है, और जो भी आप पैसा ETF के अंदर डाल रहे हैं, उतने ही पैसे के आपके गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स के अंदर, आप समझिए बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर डिपॉजिट रहते हैं। और इसको भी सेबी रेगुलेट करता है, तो गारंटी आपकी फंड्स की गवर्नमेंट ले रही है। फाइनल ऑप्शन, जो सबसे बड़ी रिटर्न आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका है इंडेक्स ETFs। और इंडेक्स ETFs के अंदर मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूं, आप जाके सर्च कीजिएगा। सबसे पहले तो निफ्टी 20। जैसे आप निफ्टी 20 सर्च करेंगे, आपको दिखेगा निफ्टी का एक ETF, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 300 रुपये से भी कम में इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में हो रही है। 1 साल की रिटर्न सिर्फ 11% के आसपास की है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए 5 साल की रिटर्न, 5 साल की जो रिटर्न है 103% की है, मतलब 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया। जनरली इक्विटीज के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से 6 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। देखो रूल ऑफ 72 होता है। रूल ऑफ 72 क्या कहता है, अगर मार्केट आपको जो भी रिटर्न दे रही है, मान लीजिए 12% की दे रही है, तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। अगर आपको मार्केट ने 24% की रिटर्न दे दी तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मार्केट से रिटर्न आ रही है, उसे आप 72 से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सालों में आपका पैसा डबल हो रहा है। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे निफ्टी 50 में कर रहे थे, निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, निफ्टी 50, निफ्टी 20 में, ये एक ETF है। इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हो रही है। अब लार्ज कैप में थोड़ी सी कम रिटर्न मिलेगी, मिड कैप में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो क्यों ना मैं मिड कैप की भी ETF खरीदूं। सिंपली जाके लिखिएगा मिड कैप। अब जैसे आप मिड कैप लिखते हैं,
आपको यहाँ पे कोटक का निफ्टी मिड कैप 50 दिखेगा। इसमें मिड कैप के टॉप 50 स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूँ, 5 साल पहले तो ये शुरू भी नहीं हुआ होगा, 2022 में ये ETF शुरू हुआ था, 110% की रिटर्न है और आपने मिड कैप में अपना पैसा लगा दिया। और तीसरा ऑप्शन है HDFC SML 250। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप की 250 कंपनियों में हो रही है। अगर मैं यहाँ पे भी 5 साल की रिटर्न की बात करूँ, 5 साल पहले ये भी नहीं शुरू हुआ था, 2023 में शुरू हुआ था और लगभग 80% की रिटर्न। सो 2 साल की रिटर्न 80% आ रही है, ज़बरदस्त रिटर्न है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HDFC SML 250। आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है स्मॉल कैप के अंदर और यहाँ से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। सो आप डाइवर्सिफिकेशन करके पूरी इंडियन मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं। सो इससे लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलनी तय है, ठीक है। सो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आपको करना क्या है, अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे, आपको सेम सर्च करना है, जैसे कि निफ्टी 20 आपको मिल जाएगा 295 रुपीज़ का। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया मिड कैप, आप मिड कैप पे सर्च करते हैं 177 रुपीज़ का। और सिमिलरली लास्ट ऑप्शन जो हमने बोला HDFC SML 250, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रही है और इन तीनों को जाके आप बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इन ETFs में SIP शुरू करनी है तो इसी डीमेट अकाउंट में जाके आप इन्वेस्टर मोड पे क्लिक कीजिएगा। इन्वेस्टर मोड पे क्लिक करके आपको करना क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको सर्च करना है, एग्जाम्पल निफ्टी 20 आपने सर्च किया तो आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे SIP पे आप क्लिक करेंगे। अब आप क्वांटिटी डालना चाहते हैं, अमाउंट डालना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2000 रुपये या 10,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, कंटिन्यू कीजिए। आप मंथली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, पूछेगा डेट, आप कहते हैं भाई 10 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, मैं 11 तारीख को SIP शुरू करना चाहता हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपकी कंफर्म करते ही आपकी SIP शुरू हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है SIP का भी ETFs में। बट अगर आपका फिर भी SIP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप SIP में इंटरेस्ट रखते हैं, SIP शुरू करना चाहते हैं और अगर आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो फ्री डीमेट अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, उसी लिंक के नीचे आपको 1-on-1 कंसल्टेशन का भी लिंक मिलेगा। उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना है हमारी टीम के साथ। अब डीमेट अकाउंट तो आप आज ही जाके खुलवा लीजिएगा, फ्री में खुल रहा है। और अगर आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप 500 रुपीज अर्न कर सकते हैं एज एन एफिलिएट। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि मैंने आपको 5 एसेट्स बताए। 5th नंबर पे मैंने आपको इक्विटी बताया, 4th नंबर पे मैंने आपको गॉड्स मनी मतलब गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताया, फिर मैंने 3rd नंबर पे आपको रिट्स के बारे में बताया, 2nd हमने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की और नंबर 1 पे हमने बात करी थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। आप इन 5 में से कौन सी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे लोगों को भी पता लगे कि बैंक में पैसा रखने के अलावा भी 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे पैसे में ग्रोथ आ सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक तो कर ही देना यार, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।